प्रारंभ होगा। शुक्ल पक्ष अभिजीत मुहूर्त नौवीं तिथि और दिन के 12 बजे तुलसी बाबा कलम उठाकर सुंदर छंद लिखे और यही कथा भगवान शंकर पार्वती को बुलाते हुए मेरे पार्वती देखो और क्या देखे प्रभु। दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मनहारी अद्भुत रूप विचारी लो रामचंद्र की जय। भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान प्रकट ही होते हैं। दीन दयाला आगे महातारी मुनिमन हारी अद्भुत रूप विचारी। भगवान चार चार हाथ लेकर प्रभु बेटा बने होगी वापस। भगवान कहते बेटा बने तो हाथ हटाए, कहते प्रभु शस्त्र उठाओ, शस्त्र भी हटाए, कहते प्रभु छोटे हो जाओ। अंतिम जो छंद है उसमें बाबा लिखे हैं माता पुरी बोली सोमती डोली जहुतात यह रूपा की जय शिशुला अति प्रिय शीला यशुभ परम सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होए बालक सुरभूपा यह चरित्र से गावे हरि पद पावे तेना पड़े भव को और रामचंद्र की। पूरे रामचरितमानस में बाबा यहाँ पर लिखे हैं यह चरित्र से गावे जय सुनई। राम अवतार की कथा जो गा सुन लेता है यह चरित्र जय गावहि हरि पद पावे तेरा परि भव को। इस चरित्र को जो गा सुन लेता है फिर कभी भव सागर में पता नहीं। ये साक्षात राम राजा सरकार प्रकट हुए, अब बधाई बजी। अब चलिए साक्षात भगवान आनंद की और उत्सव भी होना है। भागवत के 9वें स्कंद के 12 अध्यायों में चंद्रवंशी वजावली है। जिस चंद्रवंश में भागवत के अंतिम प्रारंभ स्कंद के कुछ अध्यायों में भगवान करते हुए भगवान प्रकट कैसे हुए, तो पहले तो और भैया इन्हीं कंस ने अपने पिता अग्रसेन को बंदी बनाया, कारागार में डाल दिया, स्वयं मथुरा की गद्दी पर बैठ गया, अपनी चचेरी बहन का वासुदेव से किया। जिस देव उसी का 8वां पर्व तुम्हारा काला काला और मुरली वाला हम प्रत्येक पुत्र तुम्हें दे, तो दोनों को कारागार डाल दिया। 6 पुत्रों को जन्म दिया और 6 के 6 पुत्रों को उसने मार दिया। भैया आए तो भगवान बड़ा हुए गड़बड़ी और भैया तो शेषनाग है तो फिर नहीं मार डालेंगे, इसलिए गर्भ को उठाया उठा करके आज इन्होंने गर्भ को रोहिणी की गोदी में स्थापित किया। तो रोहिणी के गर्भ से फिर भगवान दौ भैया का जन्म हुआ, बलराम जी का जन्म हुआ।
चलते चलते 8वें गर्भ में अब भगवान आए और जैसे ही आए तो सुखदेव पहले परीक्षित जैसे ही आज कंस देवी को देखता है देखते ही समझ आता है कि आहिष में प्राण हरो हरिर गुहा, मेरे प्राणों का हरण करने वाला वो हरि देवी जी के गर्भ गुहा में आ गया है, लेकिन कर कुछ नहीं सकता, अब कुछ नहीं कर सकता इसलिए चुप बैठा है। जब देवताओं को लगा कि हमारे कष्ट दूर करने के लिए पृथ्वी को विधर्मियों से मुक्त करने के लिए धर्म स्थापना के लिए भगवान देवकी के गर्भ में आए हैं, तो आकर के देवकी के गर्भ में भगवत स्तुति, जिसे भागवत में गर्भ स्तुति कहते हैं, बड़ी सुंदर भगवान के आने की खुशी में आज स्वागत गीत गाने लग गए। अभी गर्भ में है, बाहर नहीं है, कोई झांकी वगैरह तो नहीं है, नहीं है, बहुत बढ़िया। सच्चिदानंद भगवान की उस झंझट में पड़ी उसके भी बोले बाल कृष्ण लाल की। तो कितने लोग हैं जिनको इंतजार है कि भगवान आने वाले हैं, आने की प्रसन्नता है, तो स्वागत कर ले। देवताओं ने भी स्वागत गाना गाया, भगवान अभी तक गर्भ में और भी प्रेम से गा रहे हैं स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा परम सत्य का ध्यान करके गर्भस्तुति करी और अब इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, टाइम से पहले ले आते हैं ताकि धूमधाम से आज उत्सव हो। सबकी शिकायत है महाराज जब तक तो 2-4 भी खड़े नहीं हुए, तो कम से कम आज तो ऐसा है कि धर्म कोट नहीं है, वो भगवान नंदन नंदन प्रकट हो रहे तो जब ही हो जाए, वृंदावन ही हो जाए। भैया ठाकुर जी हो तो वृंदावन, आज लगना भी चाहिए कि वृंदावन ही है, क्योंकि ब्रज को ठाकुर अभी प्रकट होने वालों है। देखते देखते भादों का महीना आया, कौन सा महीना आया? भादों का महीना आया, कृष्ण पक्ष आया, अष्टमी तिथि आई, बुधवार आया, रोहिणी नक्षत्र बना, संघर्ष योग हुआ और इतना सब कुछ होने के बाद अष्टमी की रात्रि में भी अर्धरात्रि में ठीक 12 बजे भगवान अर्धरात्रि में नंदन भगवान प्रकट हो गए। कृष्ण लाल की जय। यहाँ पर सुखदेव लिखते हैं तम अद्भुतम बालकम भुजक्षेणम, चतुर्भुज स्वरूप में भगवान नंदन प्रकट हुए हैं और प्रकट होकर के प्रभु छोटे हुए जैसे ही पूरी
बात समझाई कि वे छोड़ करके आप मथुरा से गोकुल आना, तो छोटे हुए जैसे स्पर्श हुआ तो बेड़ियां खुल गई, सैनिक सो गए, ताले टूट गए और बाबा भगवान को धर करके सीधे मथुरा से गोकुल की ओर निकले और अर्धरात्रि में छोड़कर आ गए। कन्या में लाए, कन्या रोई, उसने जैसे ही मारने के लिए फटा, अष्टभुजा भगवती जगदम्बा बनकर आकाश में उड़ गई। कहने की दुष्ट कंस तुम्हें मारने वाला यत्र तत्र प्रकट हो गया है। बोले सच्चिदानंद भगवान की। अब चलिए नंद उत्सव की ओर। भगवान तो आ गए हैं, लेकिन उत्सव अब होगा। अष्टमी की रात्रि, नौमी की सुबह हुई। 4 बजे जगने वाली नंदरानी यशोदा अब तक आ जगी। एक दिन की घटना है। नंद बाबा लगभग है 80 वर्ष के। तो नंदरानी 85 वर्ष की, 5 साल और बड़ी। बाबा 75 के, नंदरानी 80 वर्ष की। लेकिन शांडिल्य बाबा आए, आकर के ब्राह्मण की सेवा हुई तो ब्राह्मण देवता के प्रकट हो गए। जाकर के नंदरानी यशोदा को आशीर्वाद दे दियो। शांडिल्य बाबा कहते हैं सौभाग्यवती भवः, फिर कहा पुत्रवती भवः। नंद बाबा कहते हैं का आशीर्वाद दे दियो बाबा बुढ़ापे में, अब तक तो भयो नहीं, अब का रह जाएगा। शांडिल्य बाबा कहते हैं ब्राह्मण को आशीर्वाद है, अब का बुढ़ापे में छोरा है जाएगो। कहते बस तुम तो रबड़ी मुंडन दो, खूब बढ़िया मालपुआ बना और लबलबा तो मालपुआ बने, घी के साथ ब्राह्मण खावे और खूब गोपाल संतान मंत्र को जप करे। पंडित जी जप में लग गए। यशोदा को लगा कि अब हम गर्भवती हो गए। तो नंद बाबा अपनी बहन सुनंदा को लेकर आए। बहन देखती भाभी की सेवा कर। सुनंदा को भी लगा यदि छोरा है जाए, बुढ़ापे में लाला है जाए तो हमें मिलेगो 9 लाख का। सुनंदा सेवा करने लग गई। अष्टमी की रात्रि गई, सुबह जगाने गई तो झीनी सी चदरिया के नीचे प्रभु। चदरिया हटी तो केवल घोड़े को दर्शन। फिर विचार करने लगी कहीं लाला नहीं लाली है गई तो गड़बड़ रह जाएगा। भाई बेटा नहीं, यदि बिटिया हो तो लोग लड्डू भी नहीं बांटते, और कहीं बेटा हो जाए तो बड़े बड़े उत्सव करते हैं। घर में 4 बेटियां हो, फिर भी सब चाहते हैं एक बेटा और हो जाए। हम भी कहते हैं 10 बेटियां हो जाए, बेटा तो फिर भी जरूरी है। क्यों? घर में 10 बेटियां हो, बेटा तो फिर भी जरूरी है। और क्यों जरूरी है? अरे कोई बुढ़ापे में लात मारने वाला भी तो चाहिए, तो नहीं होगा तो फिर बुढ़ापे में कौन परिधान करेगा। बेटियां तो फिर भी पूछ लेती है, हाल चाल भी पूछ लेती है, बाकी बेटों का तो राम हो। सुनंदा कहती है हरि शरणम, हे नारायण प्रभु एक बार लाला है जाए, बाद में चाहे लाली ले जाए। और जैसे झीली चदरियां हटी, हट करके जैसे भगवान को देखा, जोर से चिल्लाई है गया। और ब्रजवासी सबरे इकट्ठे हैं। ए बहना कहा भयो? कहते कछु नहीं। या बताओ नंद भैया कहाँ है? कहते होंगे गौशाला में, मंत्र माला लेकर के मंत्र सटकाए रहे। नंद बाबा सुबह उठते हैं, यमुना का स्नान करते हैं और स्नान करके गौशाला में ही मंत्र जप करते हैं। घर में बैठकर जितना फल मंत्र जप का है उससे कई ज्यादा अनंत गुणा फल मंदिर का है। और मंदिर में जितना अधिक मंत्र जप का फल है उससे ज्यादा तीर्थ का है। और तीर्थ में भी जितना मंत्र जप का फल है उससे अनंत गुणा गौशाला में है। क्योंकि गाय में तो सभी तीर्थ सभी देवता आकर के एक गाय में वास करते हैं, इसलिए नंद बाबा गौशाला में बैठकर मंत्र जपते हैं, माला पे मंत्र सटकाए रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अचानक छोरा की याद आ गई, मंत्र तो सबरो भूल गए, अब माला जप रहे हैं क्या कि अभय तो भयो नाय, आगे तो नाय, 75 को है गयो। अब तक तो हुआ नहीं, आगे की खबर नहीं, हमें 75 के हो गए। तब तक सुनंदा आई और आकर के कहने लगी भैया है गयो। अच्छा बहन कहा हुआ? सुनंदा कहती पहले हमें बताओ भलाई में कहा मेरे को। तिजोरन की चाबी धोती से निकाल कर कहे जो कुछ समझ आवे सबरो तेरो, पर जल्दी बता का भयो।
सुनंदा कहती है नंद को लाला भयो, बोले नंद के लाला की। साक्षात आनंद कंद भगवान प्रकट हुए हैं। इसीलिए श्रीमद् भागवत कथा जिसके 12 स्कंद है, उस 12 स्कंद में 10वें स्कंद में ही अकेले 90 अध्याय है। 10वें स्कंद के 5वें अध्याय में पहले श्लोक से 18 श्लोक तक नंद उत्सव है, क्योंकि भागवत के कुल श्लोक है 18,000, लेकिन नंद उत्सव के 18 श्लोक में ऐसा प्रतीत होता है मानो सारा आनंद 18,000 श्लोक का इन 18 श्लोक में प्रकट किया है। 10वां स्कंद 5वां अध्याय 18 श्लोक इस प्रकार कह रहे हैं। श्री शुकवाच कि नंदस्तात्मजमुत्पुने जातो महम्मना आहुय विप्रान वेद ज्ञान स्नानांत शुचि अलंकृता धेनु नाम्न्योते प्रातात विप्रेभ्य समलंकृता तिलार्देन सप्तरत्नाघोष कुंभांबरावृता। बोले नंद के लाला की। नंद बाबा इतने महामना हुए। नंदस्थ आत्मज उत्पन्न, नंद के आत्मज पुत्र स्वरूप में भगवान प्रकट हुए। इतने अलाहादित हुए, इतने महामना हुए, यमुना जी में जाकर के 24 डुबकी लगाए, सुंदर श्रृंगार किया। ब्रजवासी घेर कर कहते हैं बाबा एक कहा पहनते हो आज के दिन? अच्छा लाला तुम बताओ कहा पहने? चमचमाती रेशमी धोती निकाली, बगल से बंधने वालों कुर्ता, चमचमाती पगड़ी बांध दी सर पर, थपक धोवा चंदन माथे पर पोत दियो, मूछन पर इत्र लगाई दियो, मोड़े में पान दबाई दियो, दर्पण लेके खड़ो है गयो। बाबा कभी तो अपनी धोती संभाले तो कभी अपनी पगड़ी। कैसो लग रहे हो भैया? ब्रजवासी कहते बाबा ऐसो लग रहे हो अभी अभी तेरो विवाह हुआ है, एक नंबर को धूम। नंद बाबा अति प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के खूब पितृ देवताओं का पूजन किया, पितरों का अर्चन किया और अब ब्राह्मणों से दान का संकल्प किया। कितना दान कर रहे हैं? कितने महामनाए बाबा, इतने प्रसन्न हुए कि बड़ा सुंदर दान किया। सबसे पहले तो गोदान किया कि धेनु नाम नियुते प्रादात विप्रेभ्य समलंकृता। 2 लाख गैयों का दान दिया। कितने गोदान की? 2 लाख रुपया नहीं, 2 लाख गैया, और वो भी सम अलंकृत, बड़े बड़े सिंह, वो भी सोने से जड़े हुए, चांदी के खुर लगे हैं, बड़ा बड़ा सुंदर झमर, बड़ा बड़ा सुंदर चमर भी लटक रहा है, गले में हीरे जवाहरात माणिक सुंदर सुंदर रत्न पड़े हैं। ऐसी खबर यूं मान लीजिए किलो आधा किलो तो एक गाय के साथ सोना दान होता है। ऐसी 2 लाख गैयों का दान किया। ऐसे नंद उत्सव में नंद बाबा इतने महामना हुए। आज ठाकुर जी का जन्म हुआ है, इसी उत्सव में भगवान का दर्शन करके इतने आनंदित हुए। नंद बाबा ने धेनु नाम दिलते प्रादात विप्रेभ्य समलंकृता तिलार दीन सप्तरत्नाकोश कुंभांबरा वृता। पर्वतों के समान तिल आदि सप्त धान्य दान किए। और आज इसी नंद उत्सव के उपलक्ष्य में संजीव राणा जी भी महामना हुए हैं और गुम्बद निर्माण कार्य के लिए रेत बजरी ईंट पूरी सेवा इनकी तरफ से है। बाकी धर्मकोट वाले अपना अपना विचार करके कल बता दें। खूब धूमधाम से उत्सव हुआ। ब्रजवासी आकर के बधाई दे रहे हैं। चलिए हम सभी नंद उत्सव की ओर प्रवेश करें, दोनों हाथ उठाकर प्रेम से झूमते हुए। ब्रज में आनंद भयो जय हो नंद लाल की, आनंद भयो जय हो नंद लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, लड्डू गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, लड्डू गोपाल की, आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की, आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल
बैठना नहीं है। तो कितने लोग हैं जिन्हों को भगवान के प्रकट होने की खुशी है? थोड़ा हाथ उठाओ, कितने खुश हो? कितनी खुशी है? बहुत। अच्छा, जब आदमी बहुत खुश होता है तो क्या करता है? नाचता है। तो जो खुश हैं केवल वो खड़े हो, और जो खुश नहीं है वो बैठे रहे। निम्न नचना शाम दे नाल, अज मैनू नच लेने दे, और अज नहीं नचना तो फिर कदों नचना। 1 2 3 4। निबे नचना शाम दे नाल, अज मैनू नच लैण दे। नचना शाम दे नाल, अज मैनू नच लैण दे। निबे नचना मोहन दे नाल, अज मैनू नच लैण दे। नचना मोहन दे नाल, अज मैनू नच लैण दे। नच लैण दे नी मैनू नच लैण दे। नच लैण दे नी मैनू नच लैण दे। नच लैण दे नी मैनू नच लैण दे। नच लैण दे मैनू नच लैण दे। मैं नचना मोहन दे नाल, मैनू नच लैण दे। मैं नचना मोहन दे नाल, मैनू नच लैण दे। Thank you.
हमारा है कांवरिया लग जाए श्याम मेरी
उमरिया किसी भक्त को दो करो
Hare